ओके तो हम साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, इसका हमने एक एग्जांपल करा दिया था, अब हमने ये दूसरा एग्जांपल लिया है। ठीक है, तो इस पर हम क्या करते हैं, ये हमें जो इक्वेशन दे रखी है, ये साइमल्टेनियस जो इक्वेशन हमें दो रख रखी है, इसमें हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमें कंडीशन नहीं दे रखी थी, यहाँ पर हमें एक कंडीशन दे रखी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो इक्वेशन है हमने सबसे पहले वो उतार ली, फिर हम क्या करते हैं डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी को हम कैपिटल डी में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब डी ओवर डी टी को हमने कैपिटल डी मान लिया। तो यहाँ पर डी ओवर डी टी की जगह डी आ जाएगा, तो ये डी एक्स और इन दोनों को हम इधर ले आए। ठीक है, तो डी एक्स इक्वल टू माइनस का 3x माइनस का 8y इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेम है, हमने यहाँ पर इसकी जगह डी रखा तो ये डी वाई हो जाएगा, तो प्लस का x और प्लस का 3y, तो डी वाई प्लस का x प्लस का 3y इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशंस आ गई। हम क्या करते हैं, जो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है x और y, उन सबको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या कांस्टेंट होगा उसको हम राइट हैंड साइड में रख लेंगे। ठीक है, और हमने डी ओवर डी टी की जगह कैपिटल डी लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, टर्म को कलेक्ट करते हैं, मतलब x वाले टर्म एक जगह लिखेंगे, तो इन दोनों में से अगर हम x कॉमन ले लें तो d माइनस 3 इंटू एक्स हो जाएगा माइनस का 8y इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया नाम। ये x हमने पहले उतार लिया, इसमें से और इसमें से y कॉमन लेंगे तो d प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। ठीक है, तो ये हमारी जैसे स्ट्रेट लाइन की दो इक्वेशंस होती थी, उसमें x और y की हम वैल्यू निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही आ गई हैं। ठीक है, तो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट एक तरीके से हो गई। ठीक, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, x या y किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, मतलब अलजेब्रिक मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमने फोर्थ इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई किया और थर्ड इक्वेशन को d प्लस 3 से किया, क्योंकि हमें y कैंसिल करना है। तो यहाँ पर d प्लस 3 है, यहाँ पर d प्लस 3 नहीं है, इसे इसको d प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 नहीं है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, d प्लस 3 की जब d माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगी तो a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला बन जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये x ऐसी आ गया, माइनस ऐसी आया, 8 ऐसी आया, d प्लस 3 से इसे मल्टीप्लाई करें, d प्लस 3 y इक्वल टू 0। ये बात हम बता चुके हैं, कांस्टेंट हम पहले लिखते हैं, ऑपरेटर हम बाद में लिखते हैं। तो d प्लस 3 जो है ऑपरेटर है, इसलिए हम ऑपरेटर लिख रहे हैं। किससे पहले लिखते हैं, जो वेरिएबल है उससे पहले लिखते हैं। ठीक, इसी तरीके से इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8x हो जाएगा, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करें 8 टाइम d प्लस 3 इंटू वाई हो जाएगा इक्वल टू 0। एक माइनस में एक प्लस में, तो इसको ऐड करने पे कैंसिल हो जाएंगे, तो प्लस माइनस वाले टर्म कैंसिल होगा। यहाँ x कॉमन ले लिया तो डी स्क्वायर माइनस 9 प्लस 8, तो डी स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, x इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये हमारी किस में कन्वर्ट हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं तो d की जगह m लिख देते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इससे m की वैल्यू निकालेंगे, 1 और माइनस 1 आएगी, हम फार्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो m प्लस 1 m माइनस 1, तो m की वैल्यू 1 और माइनस 1 आ जाएगी। अब हमें CF निकालना है। जब हमारे रूट रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। जब हमारे रूट रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, क्योंकि ये दोनों रियल हैं और डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग हैं। ठीक, तो हम पहला रूट या दूसरा रूट या तीसरा रूट, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 रूट हैं, तो ये खाली CF इक्वल टू C1 e टू द पावर m1, m1 की जगह हमने 1 ले लिया, तो 1 इंटू टी प्लस C2 m2 की जगह माइनस 1 ले लिया, माइनस 1 इंटू टी हो गया। ठीक, तो हमने यहाँ से CF निकाल लिया। सही है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, इसलिए हमने t लिया है। ठीक, अब हमारे इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है। राइट हैंड साइड जब 0 होती है तो PI हमारा क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, इक्वल टू 0। ठीक, अब इस वाली इक्वेशन का हम सोल्यूशन लिख सकते हैं, द सोल्यूशन ऑफ 5 इज, तो 5 का सोल्यूशन क्या हो जाएगा, CF प्लस PI, y इक्वल टू होता है CF प्लस PI, तो ये y इक्वल टू आ जाएगा CF हमारा C1 e टू द पावर t प्लस C2 e टू द पावर माइनस t प्लस PI हमारा 0 है। अब हमने y निकाल लिया। ठीक है, x इक्वल टू,
क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन x में हमने x निकाल लिया। अब हमें जो सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन दे रखा है इसमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। x निकल आया, अब हमें y निकालना है। तो हमने ये बताया था कि किसी एक इक्वेशन में हम रख सकते हैं, या तो हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं या इस इक्वेशन में रख सकते हैं, लेकिन हम उस इक्वेशन में रखते हैं जहां पर जो वेरिएबल निकाला उसका डेरिवेटिव हो, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे हम। ठीक है, तो इस इक्वेशन में रख के हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम इक्वेशन 1 से बात करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इससे 1 से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 8y इक्वल टू dx अपॉन dt माइनस का 3x। तो 8y इक्वल टू dx अपॉन dt माइनस का 3x आ गया। ठीक, अब इसमें हम dx और dt रख देंगे और x की वैल्यू रख देंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 8y इक्वल टू x की वैल्यू हमने ये निकाली, इसको हम अगर डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा c1 e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, या e की पावर माइनस t का माइनस आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का c2 e की पावर माइनस t माइनस का 3x। तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3c1 e टू द पावर t, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3c2 e टू द पावर माइनस t। तो फाइनली ये आएगा 8y इक्वल टू e टू द पावर t, ये है e टू द पावर t है, तो माइनस का 2c1 e टू द पावर t। यहाँ पर ये माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस का 4 टाइम्स c2 e टू द पावर माइनस t आ जाएगा। अब इसको अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/4 c1 e टू द पावर t माइनस का 1/2 c2 e टू द पावर माइनस t हो जाएगा। इसके नीचे हम x की वैल्यू लिख देंगे, x इक्वल टू c1 e टू द पावर t प्लस c2 e टू द पावर माइनस t। तो हमारा पहला आंसर ये आ गया, लेकिन हमसे ये क्वेश्चन में कहा गया है इसको हमें सॉल्व करना गिवन विद कंडीशन। जो हमें कंडीशन दे रखी है हम वो अब अप्लाई करेंगे। ओके, तो अब हम अप्लाई कर रहे हैं गिवन कंडीशन। हमें गिवन कंडीशन दे रखी है x 0 पे 2 है और y 0 पे -2 है। इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लें। यहाँ जो वैल्यू लिखी होती है वो t की होती है। इसका मतलब ये जो है t की वैल्यू जब 0 होगी, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। इसी तरीके से जब t की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो यहाँ हमने दिया t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू 2 है और t इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू -2 है। अब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन हमारी किस पर है, x पर है। तो x वाली हमारी इक्वेशन ये है, तो हमने x की जगह क्या रख सकते हैं, 2। तो x की जगह हमने यहाँ पर 2 रख दिया, ठीक है। c1 e टू द पावर t है, t की जगह 0 रखेंगे, e की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, c1 बचेगा। इसी तरह यहाँ पर e की पावर 0 होगा तो e की पावर 0 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, c2 बचेगा, c2। तो पहली इक्वेशन 2 इक्वल टू c1 प्लस c2 आ गई, वो इक्वेशन हमने यहाँ पर लिख दी, c1 प्लस c2 इक्वल टू 2। अब दूसरी क्या है कंडीशन, t की वैल्यू 0 लगाने पे y की वैल्यू -2 है, तो y की जगह -2 लगाएंगे तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा। यहाँ पर t की जगह 0 लगाएंगे तो माइनस का 1/4 c1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 c2 आ जाएगा, ठीक। तो हमने इस इक्वेशन को क्या करा है, माइनस, यहाँ पर जो है ये भी माइनस है, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस का 1/2 c1 आ जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस का c2 आ जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 4 आ जाएगा। क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पर c2 का कोफिशिएंट इक्वल कर लिया है और c2 को हमने कैंसिल करा, तो प्लस का 1 और माइनस का 1/2, तो प्लस का 1/2 c1 इक्वल टू यहाँ -2 आ जाएगा, ठीक। -2 c1 की वैल्यू निकालें, 2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो जाएगी, तो c1 की वैल्यू हमें यहाँ से -4 मिल गई। ये c1 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो c2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा, c2 इक्वल टू 2 माइनस c1, तो 2 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, -4, तो माइनस प्लस का 4 आ जाएगा, 2 + 4 यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो c1 और c2 हमारे निकल आए। ये c1 और c2 की जो वैल्यूज आई है वो हम जो हमने आंसर ये निकाला था अपना x और y में जो सोल्यूशन निकाला था, इसके अंदर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो c1 की जगह हम क्या रख रहे हैं, -4। जब -4 रखेंगे तो इसमें पहले रख ले रहे हैं, x की वैल्यू पहले निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ -4 रखेंगे तो माइनस का 4 e टू द पावर t हो जाएगा। यहाँ 6 रख देंगे c2 की वैल्यू, तो 6 e टू द पावर -t हो जाएगा। c1 की वैल्यू अब यहाँ पर माइनस का 4 रखेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और 4 भी कैंसिल हो जाएंगे, तो खाली e की पावर t बचेगा। यहाँ माइनस का
सॉरी यहाँ पर 6 रखेंगे, जब यहाँ 6 रखेंगे 6/2 3 हो जाएगा, तो -3 t, ठीक है। तो ये x और y की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहलाता है, क्योंकि इसमें x और y की वैल्यू हमने निकाल दी है, सॉरी C1 और C2 निकाल दी है। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब जिस कंडीशन में हमसे पूछा था, जो गिवन कंडीशन थी, उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।